जय श्री राम। सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका अनुभव आप खुद ही कर लेंगे। शास्त्रों में ही नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि सुंदरकांड का पाठ आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। तो चलिए आगे का पाठ शुरू करते हैं। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई, राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुद कहु जात धान की। हनुमान जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलम्ब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबहु मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहीं रघुवीर राम। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ मुझे ऐसी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज रखो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चय मारी तो ही ले जई हूँ, तिहु पर नारदादी जसु गई हूँ। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, जातु दान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोक में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हि निस्देहा, कनक भूतरा काल शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना श्रेय प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय को भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लगरु पवन सुत लहियो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघुव्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दिन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अर्थात भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अश्व निकाना, निर्भम प्रेम मगन हनुमाना। अर्थात हे पुत्र, तुम अजर अमर गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायसी पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कित कित के भय माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा, सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुबह रजनीचर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बहुत ही भूख लगी है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वनों की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माहि। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो उनका भय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण, कहियो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी के बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों में हृदय धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठे भागा, फल खाए से तो तारे लागा, रहे तहा बहु भट रखवारे, कछु मारसी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खायसी फल अरु विटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला है, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। सुनि रावण पठे बटनाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारे कछुत मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठियों ते अक्ष कुमारा, चला संगलय सुभट अपारा, आवत देखी बिटप गही तर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्ष कुमार को भेजा। वो असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष उठाकर ललकारा और मारकर महाधुनि बड़े जोर से गर्जना की।
कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलेसी धरी धुरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भुरी। उन्होंने सेना से कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर तो बहुत ही बलवान है। सुनिसुत बद लंकेश रिसाना, पटहेसी मेघनाथ बलवाना, मारसी जनुसुत बांधे से उताए, देखिए कपि कहाँ कर आए। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा और कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर ले आना। उस बंदर को देखा जाए कि वह कहाँ से आया है।